सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों मैं हूं ऋषि पाल। आज हम पहुंचे हैं नया धाम सोरखी। ये महम से 25 किलोमीटर पड़ता है और हस्सी से 15 किलोमीटर नेशनल हाईवे 10 नंबर है ये, जो दिल्ली से हिसार जाता है। अब जो साध्वी जी है मोखरा छोड़ के यहाँ आप मेरे राइट साइड में देखिए, यहाँ आगे इसको बोलते हैं सोरखी धाम। जो भी यहाँ आवे सच्ची मन से आवे, सच्ची श्रद्धा से आवे। और माता बहनों से एक विशेष प्रार्थना है कि कोई भी माता बहन यहाँ जेवर पहन के ना आए, बिल्कुल सख्त में ना आए। साध्वी जी ने बोल दिया जो भी यहाँ जेवर पहन के आओगी उसका झाड़ा नहीं लगेगा, बगैर जेवर के आना है और सच्चे मन से आना है। आइए इस पवित्र धाम की आज फिर आपको शेयर कराते हैं। दोस्तों ये है सोरखी धाम, बिल्कुल नया धाम। देखिए इसकी ये पोजीशन है, देखिए साध्वी इमरजेंसी में झाड़ा लगाते हुए। बबू चौड़ा हो रहा वो देखिए भाई सारी इमरजेंसी हो लाइन में आ जाओ। राम राम जी। आदेश जी। आदेश जी। जी अभी आपने धाम बदला है, इसका मुख्य कारण क्या है जी? मुख्य कारण कुछ नहीं है जी, जैसे कहते हैं ना बहता पानी रमता जोगी चलते रहते हैं। इस कारण से आदेश हो गए थे बाबा के, तो मोखरा धाम खाली कर दिया। तो यहाँ के नियम कुछ नए होंगे या वो पुराने ही चलेंगे? नियम वही है, सभी वही नियम होंगे। हाँ जी। जैसे एतवार को झाड़ा दारू का लगेगा 12 बजे के बाद। हाँ जी। और 12 बजे से पहले आम बीमारी का लगेगा। हाँ। और मंगलवार को जी? मंगलवार को भी सभी झाड़े लगेंगे और बृहस्पतिवार को भी सभी झाड़े लगेंगे। सोमवार को फल दिया जाएगा। फल दिया जाएगा। कितनी आदमी ने शराब छोड़ दी जी आपके आइडिया से? पिछली बार आपने पूछा था कि कितने ने छोड़ दी, तो मैंने 1500 में से 1300 बताए थे। तो अब की गद्दी पे 382 लोग आए थे दारू छोड़ने वाले। हाँ, तो उनमें से अब पता चलेगा कि भाई कितने लोगों ने छोड़ दी। वैसे आज सुबह से कम उनमें से 40 आदमी तो आ लिए हैं। तो ये जो जगह है इस गांव का क्या नाम है जी? सोरखी। सोरखी। और ये तहसील कौन सी पड़ती है यहाँ की? तहसील पड़ेगी हांसी, जिला पड़ेगा हिसार। हिसार पड़ेगा। और ये 10 नंबर नेशनल हाईवे साइड? हाँ जी। ठीक। तो यहाँ परमानेंट है जी? हाँ परमानेंट ही है अभी तो परमानेंट है। तो कोई ऐसा भी दिन होता है जिसमें आपकी छुट्टी होती हो? बुधवार और शुक्रवार। बुधवार और शुक्रवार को छुट्टी का दिन होता है, तो उस दिन श्रद्धालुओं नहीं आना चाहिए? हाँ जी नहीं आना चाहिए, उस दिन मैं अपने पर्सनल काम करती हूँ। पर्सनल काम करोगे जी? कहीं बाहर जाओगे या इधर धाम में रहोगे जी? धाम पे भी रह सकती हूँ, जाना पड़ जाए तो जा भी सकती हूँ, बाकी मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। एक जी काफ़ी औरत पूछती हैं जी जो निसंतान होते हैं, तो उनका कोई मुख्य दिन है कोई झाड़े? सोमवार है 9 से 12। 9 से 12। और उनको क्या क्या लेना होता है? उनको फल के लिए लाना होता है 1 सेब 1 अनार 12 केले 9 रुपये एक के सिक्के, लाल हरी चुन्नी ओढ़ के आए और सर धो के आए और बालों में कंघी करके ना आए, टपकते बालों से आए। टपकते बालों से आए जी। और जो शराबी है जी उनने केवल एक ही बोतल लेनी है? हाँ जी, 1 बोतल 5 लड्डू और 2 सिगरेट। 5 सिगरेट जी? 2 सिगरेट 2 सिगरेट 5 लड्डू। तो जी हमने कई बार कह लिया जी थोड़ी बदली और कर लो, उनको मड़ा और कम मंगा लो। मैं उस दिन भी आपको कहूँ था, आज भी कहूँ थोड़ा कम कर लो। क्या कम करो अभी इसमें बताओ? मैं तो उनको दारू को कम कर लो जी। दारू ऐसे नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं करा, मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं श्रद्धालुओं के, आप थोड़ी कम कर ले। जैसे बोतल मंगाते हो आप आधा मंगा लो, पुआ मंगा लो। तो बोतल क्या हम रखते हैं उन्हीं को? तो नहीं आप तो नहीं रखते, आप तो वापस दे दो वो बोतल डाल के। सील बंद बोतल ही चलेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा खुले नहीं चलती? हाँ। तो सील बंद तो पुआ भी हो सकता है जी? ना बोतल ही चलेगी। अच्छा जी ठीक है। और काफ़ी मैं अभी सत्यनारायण भगत जी के पास से आऊँ जी, आपकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे जी। साध्वी जी ने जो काम किया है ना वो आज तक किसी धाम में नहीं किया है, शराब छुटाने वाला। क्योंकि ज़्यादा नहीं कह सकता, हर गांव में कम से कम 500 घर बर्बाद हो चुके हैं। तो आपकी काफ़ी तारीफ़ कराया था
और उसने ये भी कहा, मैं साध्वी जी से मेरी तरफ से धन्यवाद बोली। आदेश जी, मैं उनको राम राम कहती हूँ और उन्होंने कहा तो इससे मैं खुश भी हूँ। पर जैसा भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है उस आशीर्वाद को हम उसका भी यूज़ करेंगे, जनता का भला करेंगे और जितना हो सकेगा उतना करेंगे। उन्होंने कहा जो काम मैं नहीं कर सका ना वो साध्वी जी ने कर दिया। मैं तो केवल बीमारी का झाड़ा लगाता ना जी, हूँ, मैंने लेकिन जो शराब का जी आपको कम देखो जी, जैसे शुक्राईनाथ ने भी दर्शन किया, सबकी आपने जुबान बंद कर दी थी। ये शराब का जो आपने काम किया ना, इससे बढ़िया नेक काम कोई नहीं होगा जी दुनिया में। तो हर जगह आपकी जय जयकार हो रही है, तो इसलिए कह रहा हूँ ये काम आप करते रहियो और इसी तरह छुटवाते रहियो और घर बसवाते रहियो। शराब भी, और सब शराब से बड़ा नशा होता है स्मैक का। हाँ जी, जो कि स्मैक है, चिट्टा है, इनके इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा जी, ठीक है, तो इन लड़कों की भी हमने मोटे मोटे नशे छुटाए हैं और छुटा भी रहे हैं और आगे भी छुटाएंगे, क्योंकि सबसे भयंकर नशा होता है स्मैक को गर्म करके और उसको इंजेक्शन में डाल के और लगाना और फिर पूरे दिन बेहोश पड़े रहना, आंखें चसते रहना। तो कुछ की माताएँ पिताजी लेके आए थे उन बच्चों को, तो उनके झाड़ा लगाया हमने, मतलब कि उनको स्मैक का जैसे भी हमें लगाना आता है उसी हिसाब भूखी का, तो इस तरीके के नशे छुटाए और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है। ये काम आप कब तक करते रहोगे जी? जब तक शरीर में जान है। जब तक शरीर में जान है। तो ये जो धाम है जी, आसी से कितना पड़ता है? जो 15 किलोमीटर। आसी से 15 किलोमीटर। और इधर मुंडाल से? ये मुंडाल से पड़ेगा 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो जिस भाई ने आना हो ये बिल्कुल नेशनल हाईवे पे पड़ता है जी। हाँ जी। ठीक है जी। एक बात और कहना चाहूँगी, जो हाँ ये जी। वीडियो देखते हैं और आगे भी देखेंगे, ये जो गाड़ियां हैं ना, इनको रोड पे खड़ा ना करें। साइड में पार्किंग है एक किले की, उस किले के अंदर अपनी गाड़ी को खड़ा करें व्यवस्था अनुसार। रोड पे एकदम खड़ा कट ना मारे, क्योंकि ये नेशनल हाईवे, सभी गाड़ियां बहुत रफ्तार से निकलती है तो कोई नुकसान हो जाएगा। और एक माताएं बहनें जो चाय वाय पीने के लिए रोड क्रॉस करती है, 1-2 दिन में तो चाय की व्यवस्था हो जाएगी। देखो एकदम नया सब कुछ सेट हुआ है तो उसमें टाइम लगता ना है, टाइम तो लगता है जी। ठीक है। तो ये चाय पीने के लिए जो रोड क्रॉस करती है, उन माताएं बहनों से, कमेटी वाले जो हैं, कमेटी वालों से या बच्चे जो अपने हैं, उनको बोलो कि हमें चाय पीनी है, तो हम चाय की व्यवस्था यहीं करा देंगे। तो जो पैसे लगेंगे वो दे देंगी भाई, 10-5 रुपये जो भी लगते हैं चाय के, उस हिसाब से। तो कोई भी रोड पे चढ़ने की गलती ना करे, क्योंकि नेशनल हाईवे है, रोडवेज बसें भी निकलती है, ट्रक भी निकलते हैं और भी साधन निकलते हैं, गाड़ियाँ भी निकलती हैं, क्योंकि बहुत लंबा हाईवे हो गया ये और फास्ट निकलते हैं सभी, रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो किसी का नुकसान हो जाएगा, उसका जवाब मुझे देना पड़ जाएगा। तो इसलिए मेरे को कोई परेशानी ना बने, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी रोड का खासकर ध्यान रखें। एक ये जो गाड़ी लेके आते हैं, ड्राइवर आते हैं, खड़ा कट बिल्कुल ना मारे, आसपास देख के बिल्कुल आगे पीछे से कट से ले आए गाड़ी को, बिल्कुल ही ध्यान से, और गाड़ी को मोड़े। एकदम जैसे घुमा के लाते हैं, आज मैंने देखा भी है, एकदम भागती हुई गाड़ी आई और एकदम से खड़ा कट मार गया। मान ली गाड़ी पलटा खा जाए या कुछ और हो जाए, तो ऐसे ठीक नहीं है। अपने स्टंटबाजी अपने गाँवों में जाके दिखाएं, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। नियम से आराम से दोनों तरफ देख के और फिर गाड़ी को मोड़े। और औरतों के लिए कोई नया नियम? औरतों के लिए तो मैंने बता ही दिया था कि यहाँ भी और वहाँ भी कोई भी गहने पहन के ना आए, कान में, नाक में इस तरीके के गहने, मतलब कि गले में मोटी मोटी चैन पहन के। यहाँ कोई प्रदर्शनी नहीं लग रही है, यहाँ कोई ये स्टेटस नहीं देख रहा है कि भाई कौन कितने महंगे गहने पहन के आई है। तो हमें स्टेटस नहीं दिखाना है यहाँ पे कि भाई हम कितने बड़े घर या से, तो सच्ची श्रद्धा की जरूरत है जी, कितने बड़े घर से हैं। यहाँ श्रद्धा आस्था से आओ, बाकी कोई पब्लिसिटी ना करो। अपनी टूम अपना घर ना जाकर पैरो, पूरे पैरने की जरूरत है। मेन रोड का सहारा है। मैं तो मोखरा धाम में भी कहती थी, वहाँ भी रोड ही था। तो दोनों जगह मैंने यही संदेश दिया है कि माताएं बहनें कम से कम जेवर पहन के आए, और जितने भी जेवर पहन के आए उन सभी को ध्यान पूर्वक, अपने जब लाइन में खड़े हो तो अपना ध्यान रखिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी।